पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपनी सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों पर इतना ही भरोसा है तो मेरे सामने बड़ौदा विधानसभा चुनाव लड़ें। उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे कार्यकाल में विकास कार्य ज्यादा हुए हैं या फिर उनकी सरकार में। इसके साथ साथ उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि कृषि कानूनों का असर बड़ौदा उपचुनाव में दिखाई देगा। बड़ौदा उपचुनाव में क्या कृषि कानूनों का असर दिखाई देगा, इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनसे जानते हैं। हुड्डा जी, क्या पूरी तैयारी है, कांग्रेस जीतेगी। हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, अपने जुटे हुए हैं। जैसे टिकट का फैसला होगा सारे नेता भी जाएंगे। हुड्डा जी, जो अभी 3 कृषि कानून आए हैं उसका बड़ौदा उपचुनाव और बिहार उपचुनाव पर कितना असर दिखाई देगा? तो यहाँ तक बिहार का मेरे को मालूम नहीं, लेकिन बड़ौदा में तो इसका बड़ा असर रहेगा, क्योंकि किसान बर्बादी के कगार पे पहुंचे। ये किसान विरोधी कानून है। हुड्डा जी, आप कह रहे हो कि ये कानून है किसान विरोधी, लेकिन जो सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि इसका जो है आने वाले समय में किसानों को फ़ायदा दिखाई देगा और आप लगातार विरोध कर रहे हैं, तो ये कहाँ पेच फंसा हुआ है? कहीं पेज फंसा हुआ नहीं। हम ये कह रहे हैं भाई, जो हमने नए कानून बनाए हैं इसमें एमएसपी डालो, एमएसपी की गारंटी दो, ठीक है। हुड्डा साहब, सरकार तो बार बार कह रही है कि एमएसपी पर जो है खरीद जारी रहेगी, तो फिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है और किसान सड़कों पर क्यों उतरे हैं? क्योंकि एमएसपी की चर्चा सिर्फ मंडियों में कर रहे हैं। 2 किस्म की मंडी बना दी। जो मंडी से बाहर है वहाँ तो एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है, कोई कितने का खरीदे, किसान का कितना ही शोषण हो, और मंडी में एमएसपी मिलती नहीं। तो मतलब ऐसा स्थिति हो, कहीं किसान आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है, जैसे पीपली में हुआ। तो किसान तो सड़कों में पिट रहा है, उसकी फसल मंडियों में पट रही है। हुड्डा साहब, जब किसानों की बात आती है तो सीधी बात आप पर भी उठती है, क्योंकि आप भी एक कमेटी के चेयरमैन थे यूपीए सरकार में। तो आप पर क्यों सवाल उठाते हैं, और आपने जो कमेटी बनने के बाद फैसले लिए उसमें और अब जो सरकार ने किया है, क्या अंतर है? नहीं, हमने तो कहा, हमारी रिकमेंडेशन है, हम तो पूरे देश में जो अपना शॉर्ट टर्म लोन है उसके ऊपर 4% ब्याज करवाया और हरियाणा में 0% ब्याज किया। हमने कहा स्वामीनाथन की वो लागू करो, C2 फार्मूले की कीमत, और सबको एमएसपी दो। सारी ये हैं मैंने लिखी हुई है। और जब उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो करते हैं, जब मैं लेके आया तो उस टाइम आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, हमने तो पहले भी रख रखा। हमका ये मान जाओ, जो हमारा है आज भी कानून है हरियाणा में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एमएसपी से कम नहीं खरीद सकता है। हुड्डा साहब, आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बड़ौदा उपचुनाव में उतरने की चेतावनी दी है। क्या कारण है? विकास कार्य इस सरकार में नहीं हुए या आपकी सरकार में ज़्यादा विकास हुआ था? चेतावनी नहीं दी, मैं चेतावनी नहीं देता हूँ, लेकिन उन्होंने का जवाब दिया था मैंने। उन्होंने कहा कि भाई 10 साल तक मेरा नाम लेके, वहाँ उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, और 6 साल में हमने वाह वाह कर दी सारे हरियाणा में और बड़ौदा में। मगर ऐसा ही है तो लोग फैसला कर लेंगे। आप भी नामांकन भर दो, मैं भी भर दूंगा, पता लग जाएगा किसने क्या किया। लोग सुप्रीम है ना, तो ले फैसला, बड़ौदा के लोगों को फैसला कर दो। ये थे मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 3 कृषि कानूनों का बड़ौदा उपचुनाव पर भी असर दिखाई देगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।